हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम। नेहा और नज़र डालेंगे उन खबरों पर जिन्होंने आज बटोरी है लाइमलाइट, यानी कि सुर्खियों में रही हैं वो खबरें। दिया मिर्ज़ा, बॉलीवुड एक्ट्रेस दिया मिर्ज़ा ने हाल ही में शादी की है, दूसरी शादी की है और उनकी ये शादी काफ़ी लाइमलाइट में है। लेकिन उनकी ये शादी इसलिए लाइमलाइट में नहीं है क्योंकि उन्होंने दूसरी बार शादी की है। उनके पति जो हैं वैभव रेखी, जो ऑलरेडी पहले से शादीशुदा थे, और दिया मिर्ज़ा की भी ये दूसरी शादी है। लेकिन अब वैभव रेखी की जो पहली पत्नी है उनका रिएक्शन आया है। चलिए मैं आपको बताती हूँ कि उनकी पहली पत्नी ने क्या कहा है। इनका नाम है सुनैना रेखी और जो पेशे से एक थेरेपिस्ट भी हैं, एक फिजियोथेरेपिस्ट भी हैं और एक जिम इंस्ट्रक्टर भी हैं, फिटनेस ट्रेनर कह सकते हैं इनको। और ये क्या कहते हैं, बहुत टाइम से अपने जिम के क्या कहते हैं वीडियोस और फिटनेस को लेकर काफ़ी एक्टिव रहती हैं, फिजियोथेरेपिस्ट भी हैं। लेकिन वैभव और सुनैना का आपस में तालमेल नहीं बना था और वो बहुत पहले अलग हो गए थे। अब सुनैना ने क्या कहा है दिया की शादी पर, वो आपको बताते हैं। सुनैना और वैभव की एक बेटी भी है जिसका नाम है समायरा, और उन्होंने बताया है कि उनकी बेटी समायरा का कैसा रिएक्शन है। उन्होंने बताया कि समायरा जो है, जिसे बचपन से ही माँ बाप का प्यार नहीं मिला, उसने माँ बाप की शादी जो है उसमें प्यार नहीं देखा, तो अब वो बहुत खुश हैं इस बात को लेकर कि अब उनकी बेटी को प्यार देखने को मिलेगा एक शादी के रिश्ते में। दूसरी बात ये भी है कि उन्होंने कहा कि अभी तक जो समायरा है उनके पास मुंबई में कोई घर नहीं था, मतलब उनका मुंबई में कोई घर नहीं था क्योंकि सुनैना मुंबई में नहीं रहती हैं। तो अब जो समायरा हैं वो अपने पापा के पास भी रहेंगी और दिया जो उनकी स्टेप मदर कहलाएंगी उनके साथ भी रहेंगी। तो सुनैना ने फ़िलहाल दिया और वैभव रेखी की शादी पर बहुत खुशी जताई है। उन्होंने कहा कि वो बहुत खुश हैं और उनकी बेटी के लिए भी ये बहुत अच्छी बात हुई है कि अब उनकी बेटी शादी के रिश्ते में एक प्यार जो होता है वो देख पाएगी, तो और ये फ्यूचर भी बरकरार रहेगा। दूसरी जो बात है, जो दिया की शादी जिस वजह से सुर्खियों में बनी हुई है, वो बेहद ख़ास है क्योंकि दिया ने सोसाइटी को एक नया एग्जाम्पल दिया है। दिया ने कुछ ऐसा किया है अपनी शादी में जो अमूमन अभी तक आपने नहीं देखा होगा। अगर आपने दिया की शादी की फ़ोटोज़ देखी होंगी तो आपने देखा होगा कि उनकी शादी में एक महिला पंडित बैठी हुई हैं। और आपने जितनी भी अभी तक अपनी लाइफ में शादियां देखी होंगी, आई एम श्योर कि आपने उसमें कभी भी महिला पंडित को नहीं देखा होगा। मोस्टली हमेशा पुरुष पंडित ही जो होती है शादी वो कराते हैं। तो दिया ने इस बार चेंज ये किया है कि वो उन्होंने अपनी शादी में एक महिला पंडित को बुलाया और उनसे मंत्रों का उच्चारण करवाया और उन्होंने ही उनकी शादी संपन्न करवाई। और दिया ने इसका श्रेय अपनी फ्रेंड को दिया। उनकी एक बचपन की दोस्त है जिसकी शादी कुछ साल पहले हुई थी और उस शादी में उन्होंने देखा था कि महिला पंडित ने ही वो शादी करवाई थी, तो उन्होंने वहीं से ये चीज़ अपनाई और इसको अपनी शादी में भी फॉलो किया। दिया ने एक पोस्ट किया है जिसमें उन्होंने बताया है कि ये जो कदम है, ये एक महिला पंडित शादी करा रही है, ऐसा होना चाहिए। क्यों नहीं हो सकता? क्यों हमेशा पुरुष ही शादी करवाएंगे? क्यों एक पुरुष पंडित जो होता है वही शादी करवा सकता है? महिला सशक्तिकरण को लेकर उन्होंने इसको बढ़ावा दिया है। उन्होंने कहा कि ये आगे क्या कहते हैं, महिलाओं को बढ़ाएगा और महिला सशक्तिकरण के लिए एक बढ़ावा होगा। इसके अलावा उन्होंने काफ़ी कुछ लिखा है महिलाओं के बारे में भी। उन्होंने लिखा कि प्यार, एक जादुई शक्ति, दया और गहरी भावनाएं जो हैं वो महिलाओं में ही वास करती हैं। तो क्यों ना जब हम साथ फेरे लें, जब हम क्या कहते हैं शादी करें, शादी जैसा पवित्र बंधन में बंधें, तो क्यों ना एक महिला हमारी शादी करवाए, एक महिला पंडित हमारे लिए मंत्रों का उच्चारण करे और अपने दिल के प्यार से, अपने आत्मा के प्यार से जो रिश्ता बंधने जा रहा है उसमें भी वो ढेर सारा प्यार दे। तो वाकई में दिया का ये जो पोस्ट है वो बहुत वायरल हो रहा है। लोगों को दिया की सोच जो है वो काफ़ी इंस्पायर करने वाली है, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि बॉलीवुड स्टार्स ही जो होते हैं वो एक नया एग्जाम्पल सेट करते हैं सोसाइटी में और उसे हम फॉलो करते हैं। जैसे कि आपने देखा, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं अमूमन, लाइक अक्षय कुमार ने
एक मूवी लाई, तो उससे एक चेंज आया सोसाइटी में। अब लोग नॉर्मली बात कर रहे हैं पीरियड्स के बारे में, नहीं तो लड़कियां भी, इवन लड़के तो चलिए ठीक है, लड़कियां बहुत ज़्यादा हिचकती थी इसको लेकर बात करने में कि अच्छा उन्हें अगर पैड की ज़रूरत है या घर में उनको पीरियड्स हुआ है तो वो बहुत शर्माती थी और बहुत हिचकती थी, कैसे कहें, क्या कहें, या उनको लेकर बहुत कुछ घरों में बहुत ज़्यादा रूढ़िवादिता है या बहुत सारी चीज़ें मानी जाती हैं तो उनको वहाँ नहीं जाने देते हैं, ऐसा कुछ बहुत सारी चीज़ें। और इवन कई गाँव में गरीबी की वजह से पैड नहीं यूज़ करते, इसको सिर्फ एक कॉमन सी बीमारी टाइप या महामारी टाइप मान के कुछ भी वहाँ लगा लेते हैं। तो वो सब जो चीज़ें हैं उसमें कोई हिचकने वाली चीज़ नहीं है, तो उसे एक मूवी ने ही वो चेंज काफ़ी बड़ा सोसाइटी में क्रिएट किया है। तो आई होप कि दिया ने जो ये शुरुआत की है अपनी शादी से, महिला पंडित की हो या फिर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, उन्होंने अपनी शादी में कोई भी प्लास्टिक नहीं यूज़ किया है। उनकी शादी जो है पूरी तरीके से प्लास्टिक फ्री रही है। उन्होंने बताया भी, उन्होंने उसी गार्डन में शादी की है जिस गार्डन में वो पिछले 19 साल से सुबह वॉक करती हैं। तो उन्होंने अपने ही गार्डन में शादी की है, तो ये सबसे बड़ी बात है। तो उन्होंने कहा उस गार्डन में जिसमें मैं पिछले अपने 19 साल बिताती आई हूँ, उसी गार्डन में शादी करना मतलब बहुत पीसफुल है ये। तो वाकई में आप जिस जगह हर रोज़ बैठते हैं, एक पॉजिटिव वाइब होती है वहाँ पे, खुश रहते हैं, या नेगेटिव भी हो सकती है, कभी आप परेशान हो, लेकिन सब कुछ मिला जुला हो, फिर वहीं पे आप शादी कर रहे हैं। और यानी पूरी तरीके से इसको इन्वायरमेंटल के हिसाब से सोच कर शादी की है, प्लास्टिक्स नहीं यूज़ किए हैं। वो हमेशा इसको बढ़ावा भी देती हैं क्योंकि वो एक इन्वायरमेंटलिस्ट भी हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं दिया ने की हैं अपनी शादी में, ये लोगों को उन्होंने मैसेज पहुंचाया है और कहा है कि आई होप कि लोग इसे आगे फॉलो करेंगे, एंड आई रियली लाइक इट। अब बात करते हैं दूसरी खबर की। तो दूसरी खबर ये है, राखी सावंत बिग बॉस में जब से आई हैं तब से वो लगातार लाइमलाइट बटोर रही हैं, खूब इंटरटेन भी कर रही हैं लोगों को। कभी अपने इंटरटेनमेंट की वजह से हदें भी पार कर देती हैं, अभिनव शुक्ला के साथ जो उन्होंने किया था। और इसके अलावा उन्होंने अपने पति को लेकर काफ़ी बातें की हैं शो के अंदर भी। तो अब उन्होंने अपने पति को तलाक देने का मन बना लिया है। जी हाँ, हाल ही में राखी सावंत ने इस बात का खुलासा खुद किया, जो कि राखी खुद भी कह चुकी हैं कई बार शो में कि उनके पति से उनकी मुलाकात नहीं हुई है पिछले 2 सालों से, और उनकी पति के साथ मतलब अच्छी बहुत ज़्यादा उनकी बॉन्डिंग भी नहीं है। और उन्होंने ये भी बताया कि उनके पति शादीशुदा है पहले से, उन्हें ये बात शादी के वक्त नहीं पता थी, एक बच्चा भी है। तो राखी ने अब तय किया है कि वो किसी और औरत की ज़िंदगी बर्बाद नहीं करेंगी। उनके पति उन्हें जैसे कि टाइम नहीं दे रहे हैं, मिलने नहीं आते हैं, सोशल मीडिया पे उनकी प्रोफाइल रिवील करने नहीं दे रहे हैं। तो राखी ने अब मन बनाया है कि वो बिग बॉस से बाहर आने के बाद उनके साथ रिश्ता ख़त्म कर लेंगी और उन्हें डिवोर्स दे देंगी। तो ये एक बड़ी खबर है क्योंकि राखी और रितेश जो उनके पति का नाम है, उनकी जो खबर है वो काफ़ी टाइम से लाइमलाइट में रही है। इसके अलावा हाल ही में गोविंदा की बेटी टीना आहूजा, जो बॉलीवुड में उतनी पॉपुलर नहीं हैं लेकिन वैसे लोग उन्हें जानते हैं क्योंकि उनकी 1-2 ही फिल्में आई हैं, उन्होंने हाल ही में नेपोटिज़म पर बात की है। ये नेपोटिज़म जो सुशांत के निधन के बाद से सामने आया, ज़्यादा लोग इसके बारे में बात करते हैं, अब खुलकर स्टार्स भी बात करते हैं। तो अब टीना आहूजा ने भी साफ कहा है कि अगर उनके पिता कभी क्या कहते हैं, अगर वो नेपो किड होती तो उनके पास आज 30 से 40 फिल्में होती, लेकिन वो नेपो किड नहीं मानती खुद को। उन्होंने कहा कि मैं एक नेपो किड नहीं हूँ, क्योंकि अगर ऐसा होता तो मेरे पास भी 30 से 40 फिल्में होती आज, लेकिन मैं खुद को नेपो किड नहीं मानती हूँ। मेरे पिता गोविंदा जो खुद एक बड़े स्टार रहे हैं, उन्होंने कभी भी मेरे लिए कोई काम किसी से मांगा नहीं, मतलब कहा नहीं कि मुझे कोई फ़िल्म ऑफ़र कर दे, कभी मेरे लिए कोई सिफारिश नहीं की। और मैं भी चाहती हूँ कि मैं अपने टैलेंट के बल पर ही आगे बढ़ूँ, तो मैं खुद को नेपो किड बिल्कुल भी नहीं मानती हूँ। और अगर उन्होंने ऐसा किया होता कभी मेरे गोविंदा ने, तो मेरे पास आज 30 से 40 फिल्में हुआ करती, तो लेकिन वो नहीं है, तो इसलिए मैं खुद को ऐसा नहीं मानती हूँ। उन्होंने कहा कि मैं अपने करियर को लेकर खुद फैसले लेती हूँ और उसी को लेकर मैं आगे बढ़ रही हूँ। और
जैसा मुझे लगता है कि इस फिल्म में काम करना चाहिए, इसमें नहीं, तो मैं काम करती हूँ। बता दें कि टीना की कोई भी बहुत बड़ी फिल्म अभी तक रिलीज़ नहीं हुई है। एक फिल्म उनकी रिलीज़ हुई थी, लेकिन एक आध फिल्म में वो दिखी हैं, एक आध गानों में दिखी हैं, लेकिन कुछ भी बहुत ज़्यादा बड़ा हिट नहीं हुआ है। इसलिए टीना को कई लोग नहीं भी जानते हैं, और वो पॉपुलर स्टार किड भी नहीं हैं। तो इस वजह से कहीं ना कहीं आई होप, आई गेस कि टीना को लगता है कि वो नेपो किड बिल्कुल भी नहीं है। वहीं आपकी प्यारी और दुलारी शहनाज गिल जो हैं वो लगातार लोगों का दिल जीत रही हैं। अब शहनाज गिल ने एक और उपलब्धि हासिल कर ली है, मतलब कि शहनाज गिल बिग बॉस से निकलने के बाद पहली ऐसी कंटेस्टेंट हैं जिनकी दुनिया बदल गई है, और उनकी फ़ैन फॉलोइंग तो भैया कमाल की है। इतनी क्यूट लगती हैं वो, उन्होंने इतना वेट अपना कम कर लिया है, लूज़ कर लिया है, इतनी फिट और ब्यूटीफुल दिखती हैं। पहले भी लगती थी, खुद को कटरीना, पंजाब की कटरीना भी कहती हैं, और इतने सारे म्यूज़िक एल्बम्स भी कर चुकी हैं। अभी हाल ही में वो बादशाह के गाने में भी नज़र आने वाली हैं, जिसकी शूटिंग वो कश्मीर में कर रही थी कुछ दिनों पहले, और अब उनके हाथ एक फ़िल्म लग गई है। जी हाँ, बॉलीवुड की फ़िल्म करने जा रही हैं शहनाज गिल, जिसमें उनके साथ दिखाई देंगे बेहद ही टैलेंटेड एक्टर और सिंगर दिलजीत दोसांझ। दिलजीत के साथ शहनाज नज़र आने वाली हैं, जिसका एक पोस्टर भी सामने आ चुका है। दिलजीत का ने खुद उस पोस्टर को शेयर किया है। दिलजीत एक बच्चे को अपनी पीठ पर लिए हुए हैं उस पोस्टर में, और इसी फिल्म में शहनाज भी दिखाई देंगी, जिसका नाम है हौसला रख। और इसमें पंजाबी के ही एक्टर्स हैं, क्या कहते हैं, गिप्पी गिरेवाल भी हैं। तो अब देखना होगा कि शहनाज गिल एक्टिंग में डेब्यू करने जा रही हैं तो कैसी एक्टिंग रहती है और फैंस को उनकी एक्टिंग कैसे पसंद आती है। बता दें कि ये फिल्म दशहरा पर रिलीज़ होगी। दशहरा 15 अक्टूबर को पड़ रहा है इस बार, तो 15 अक्टूबर को शहनाज गिल आपको बड़े पर्दे पर देखने को मिलेंगी। फ़िलहाल तो इतना ही, लेकिन जाते जाते हम पार्टी हो रही है के बारे में ज़रूर बात करेंगे। तो क्योंकि ये आजकल सोशल मीडिया पर इतना ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है, ये मैं हूँ और ये आप लोग हैं और ये हमारी वीडियो शूट हो रही है। तो तो बेसिकली आजकल पार्टी हो रही है, इतना ज़्यादा शूट नहीं, इतना ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है कि इसके दीवाने हर कोई हो गए हैं। यशराज बुखाटे ने इस पर एक वीडियो बनाया और वो वायरल हो गया, और सोशल मीडिया पर लगभग सभी स्टार्स इसमें शामिल हो गए हैं, जिसमें दीपिका पादुकोण भी शामिल हो गई हैं। उन्होंने एक फ़ोटो शेयर करी है, जिसे शायद उनके किसी फ़ैन ने बनाया है, जिसमें लिखा हुआ है, दीपिका बचपन की उनकी फ़ोटोज़ लगी हुई हैं। एक फ़ोटो में लिखा हुआ है ये हम हैं, और दूसरे में लिखा हुआ है ये हमारा घोड़ा है और ये पार्टी हो रही है। यानी कि दीपिका घोड़े पर बैठी हुई हैं, और तीसरी फ़ोटो में दीपिका लगभग घोड़े पर बैठते हुए चलने वाली हैं। तो बेसिकली वहाँ पे लिखा गया है ये हमारी पार्टी हो रही है। तो दीपिका ने कहा अब ये किसने कर दिया। वैसे हाल ही में मैंने भी एक काफ़ी अच्छा फ़नी इस पर देखा था, जिसको किसी आई थिंक एक्ट्रेस ने शेयर किया था, जिसमें एक लड़की ने ये लिखा हुआ था ये मेरे बाल हैं, और कुछ फ़नी सा था, ये मेरे बाल हैं, और ये, हाँ, ये मेरे बाल हैं, ये मेरा फ्यूचर है, और ये दोनों ही मुझसे सेट नहीं हो रहे हैं। तो हाँ, तो इस तरीके के काफ़ी फ़नी क्या कहते हैं वीडियोज़ सोशल मीडिया पर आ रहे हैं, जो टीवी स्टार्स और बॉलीवुड स्टार्स दोनों ही बना रहे हैं। फ़िलहाल आज की जो टॉप खबरें थी जिन्होंने सुर्खियाँ बटोरी वो यही थी। आपको कैसा लगा ये वीडियो? अगर आपको जानकारी सही लगी हो तो इससे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए टिल देन टाटा एंड बाय बाय।